बहुत ज़माने पहले फ़ारसी सल्तनत में एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था मकरान शाह। मकरान शाह सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वह अपनी रैयत के लिए रहमत था। इंसाफ उसकी पहचान था और मजलूम की आह सीधे उसके दिल तक पहुंचती थी। अक्सर वह अपने वफादार घोड़े पर सल्तनत के दूर दराज इलाकों का सफ़र करता ताकि अपनी रैयत का दुख दर्द खुद महसूस कर सके। इसी सल्तनत के एक वीरान रेगिस्तानी इलाके में एक गरीब और बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी पूरी जिंदगी का सहारा सिर्फ एक गाय थी, वही गाय जो सुबह जंगल जाती और शाम को दूध देकर बूढ़ी माँ की जिंदगी को जिंदा रखती थी। फिर एक दिन बादशाह के कुछ सिपाही उस इलाके 3 में आए। गाय पर नजर पड़ी और नीयत बदल गई। यह गाय बहुत सेहतमंद है, इसे हमें बेच दो। बूढ़ी औरत का शरीर कांप गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, यह मेरे बुढ़ापे का अकेला सहारा है, अगर यह चली गई तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन जुल्म को दया से क्या लेना देना। सिपाही गुस्से में आ गए और जबरदस्ती गाय छीन ली। पल भर में गाय ज़िबा कर दी गई और बूढ़ी माँ बस देखती रह गई। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मेरा कोई नहीं, तू ही मेरा इंसाफ है। उसने कई बार बादशाह तक फरियाद पहुंचानी चाहिए, लेकिन गरीबी की आवाज़ दरबार के शोर में दब गई। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। फिर एक दिन खबर मिली कि मकरान शाह करीबी पुल से गुजरेगा। बूढ़ी औरत ने आखिरी उम्मीद के साथ वही रास्ता चुना। जब बादशाह का काफिला पुल पर पहुंचा, बूढ़ी माँ ने हिम्मत करके बादशाह के घोड़े की लगाम थाम ली। पूरा काफिला रुक गया। बादशाह ने कहा, माँ जी, आपके चेहरे पर यह कैसा दर्द है? आंसुओं के साथ जवाब आया, मकरान शाह, तेरे सिपाहियों ने मेरी गाय ज़िबा करके खा ली। पता, इसका हिसाब यहां देगा या पुले सिरात पर। यह सुनते ही बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। वह घोड़े से उतरकर जमीन पर बैठ गया। माँ जी, मैं ये हिसाब पुले सिरात पर नहीं दे सकता, जो लेना है यहीं ले लो। उसी पल जालिम सिपाहियों की गिरफ्तारी का हुक्म हुआ। बूढ़ी माँ को सिर्फ गाय की कीमत ही नहीं, बल्कि जिंदगी भर का सहारा दिया गया। और बालिस मकरान शाह ने अहद किया, मेरे दौर में कोई मजलूम बिना इंसाफ के नहीं रहेगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हुकूमत हो या जिंदगी, इंसाफ का बोझ हर जिम्मेदार पर होता है।